नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जैसे कि इसमें एक शब्द है भौतिक विभाजन। भौतिक शब्द है जो मध्य प्रदेश में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। इस आधार पर मध्य प्रदेश को मूलतः 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में भौतिक रूप से विविधता देखने को मिलती है। इस आधार पर मध्य प्रदेश को मूलतः 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो मध्य उच्च प्रदेश है, जिसे मूलतः 5 भूभागों में या भूभागों में या 5 प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे कि देखेंगे, मध्य उच्च प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्र को मतलब अवस्थित करता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र को मतलब उसमें बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र को इसको मतलब प्रभावित करता है। जैसे मध्य उच्च प्रदेश का 5 भाग है। पहले देखेंगे, इसके उत्तर का जो भाग है मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार के सीधा दक्षिण में कह सकते हैं तो मालवा का पठार है। मालवा का पठार है। और मालवा के पठार के दक्षिण में सटा हुआ है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। इसी प्रकार से देखेंगे तो मध्य भारत के पठार और मालवा का पठार के जो पूरब में है जो भूभाग है वो बुंदेलखंड का पठार है, जो मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। बुंदेलखंड का इसी प्रकार देखेंगे, बुंदेलखंड के दक्षिण में सटा हुआ और मालवा के पठार के पूरब में जो भूभाग है वो रीवा पन्ना का पठार है। अब मध्य उच्च प्रदेश के जो भूभाग है उनको मैप पे देखेंगे इनका जो क्षेत्र है, ये प्रदेश है, ये कहाँ अवस्थित है। जैसे मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा क्षेत्र में इसका फैलाव है, या सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका मतलब ये घेरता है। जैसे इसके उत्तर में है मध्य भारत का पठार, एक बिंदु, मालवा का पठार दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु रीवा पन्ना का पठार, जो रीवा पन्ना का पठार है जो मालवा के पठार के दक्षिण में जो है नर्मदा सोन घाटी है, तीसरा बिंदु। और चौथा बिंदु है जो मध्य भारत के पठार के पूरब में और मालवा पठार के भी पूरब में है। इस प्रकार रीवा पन्ना का पठार जो है मालवा के पठार के पूरब में और बुंदेलखंड के दक्षिण में है। अब हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये मध्य प्रदेश और बिहार और गुजरात से लेकर समानांतर क्रम में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में इसकी 3 रूपों में देखने को मिलती है। जैसे पश्चिमी सतपुड़ा है, मध्य सतपुड़ा है और पूर्वी सतपुड़ा है। नंबर 1 इसकी पश्चिमी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा
जिसे स्थानीय रूप से राजपीपला भी कहते हैं। राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं। राजपीपला की श्रेणी कहते हैं। इसका जो मध्य भाग है वो स्थानीय भाषा में इसको महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा का महादेव पर्वत श्रेणी, जिसका मध्य भाग है, जो मध्य सतपुड़ा का भाग है, ये महादेव श्रेणी। जो सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वीय सतपुड़ा कहलाता है। ये स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो इसको मेकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी सतपुड़ा, इसे मेकाल श्रेणी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी पठार है, जिसे मूलतः बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो भूभाग है उसका पूर्वीय हिस्सा है या पूर्वीय भाग है, जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। अब इन दो भूभाग प्रदेशों को मैप पे देखेंगे कि मैप पे इनकी अवस्थिति किस भाग में देखने को मिलती है। और जैसे सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, इसका जो पूर्वी वाला भाग है इसको पश्चिमी सतपुड़ा कहते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा, ये मध्य वाला भाग है, इसको मध्य सतपुड़ा कहते हैं। ये इसका पूर्वी भाग है जो उसको पूर्वी सतपुड़ा कहते हैं। अब देखेंगे जो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का आखिरी जो प्रदेश है या आखिरी जो भूभाग है वो बघेलखंड का पठार की अवस्थिति देखेंगे मैप में। ये बघेलखंड का पठार है। इस प्रकार से देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग है वो मालवा का पठार है। सबसे छोटा जो भूभाग है क्षेत्रफल के आधार पर वो बघेलखंड का पठार है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा बनाता है जो भूभाग है वो मध्य भारत का पठार है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाता है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य साझा भूभाग है वो बुंदेलखंड का पठार है, जो मूलतः सूखा प्रभावित क्षेत्र है। साथ ही जो रीवा पन्ना का पठार है, ये जो है कि चूना पत्थर के जो खनिज होता है उनके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इस पर्वत पठार पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ देखेंगे जो नर्मदा सोन घाटी है वो मालवा के पठार और सतपुड़ा मेकल श्रेणी के मध्य अवस्थित है बीच में। साथ ही जो नर्मदा सोन घाटी है वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि भ्रंश घाटी कहते कैसे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो दक्षिणतम सीमा है, महाराष्ट्र से जो सटा हुआ भूभाग है वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। इस प्रकार से और देखेंगे कि जो बघेलखंड का जो पठार है और रीवा पन्ना का पठार, ये जो छत्तीसगढ़ से
छत्तीसगढ़ से प्राकृतिक सीमा बना था मध्य प्रदेश की। इस प्रकार से आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किन भागों में बांटा गया है, किन किन हिस्सों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इन सारे जो भौतिक प्रदेश हैं इनके एक एक भौतिक प्रदेश का डिटेल में विश्लेषण या व्याख्या करेंगे। थैंक यू।